फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ पैराग्राफ जो 9th क्लास में इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए कुछ बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है एनी पर्सन, आई लाइक मैनी पर्सन बट आई लाइक मोस्ट नेम। तो नेम आ जाएगा यहाँ पर। सपोज कीजिए मैं इसका बनाता हूँ माई बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड, तो आप इससे कई पैराग्राफ बना सकते हैं। तो आई लाइक मैनी पर्सन बट आई लाइक मोस्ट मिस्टर अशोक। मिस्टर अशोक मेरा दोस्त है तो उसी का बना रहा हूँ मैं। ही इज़ माई रिलेशंस की जगह आप लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड। तो क्योंकि लड़का है तो ही इज़, अगर लड़की होती तो शी इज़ आता। 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल का है वह। तो ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली, एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द एम ऑफ हिज लाइफ। लड़का है तो हिज लाइफ ही आएगा। तो ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर एंड नीडी इन द टाइम ऑफ नीड। ज़रूरत के समय वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। एवरीबडी इन द स्कूल या सोसाइटी, तो लड़का अब दोस्त है आपका, स्कूल में पढ़ता है आपके साथ, तो यहाँ स्कूल लिखेंगे। लव क्योंकि छोटा है, हिम लड़का है इसलिए हिम आएगा। तो हिज वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी इम्प्रेसिव, उसके बोलने का ढंग बड़ा ही प्रभावशाली है। आई एम लक्की, यहाँ पर सम पॉइंट लिखेंगे, कुछ बातें इससे रिलेटेड, जैसे ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, और हिज फादर इज ए डॉक्टर, हिज मदर इज ए टीचर। आई एम लक्की टू हैव ए गुड काइंड फ्रेंड। स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा है कि विजिट टू एनी प्लेस। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप बना सकते हो किसी भी तरह से। जैसे आई विजिट टू ताजमहल, आई विजिट टू हिल स्टेशन, आई विजिट टू एनीवेयर। तो आई विजिटेड, मैं आपको ताजमहल के बारे में बना के बता देता हूँ कि आई विजिटेड मैनी प्लेसेस, आई लाइक्ड ऑल ऑफ देम। मैं बहुत जगह घूमा हूँ परंतु मैंने आई लाइक्ड ऑल ऑफ देम, मैंने सभी को पसंद किया। बट आई लाइक द मोस्ट द ताजमहल, ताजमहल मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लास्ट वीक आई विजिटेड नेम ऑफ द प्लेस, इसकी जगह आप लिखेंगे ताजमहल। अगर हिल स्टेशन होगा तो आई विजिटेड हिल स्टेशन। कुतुब मीनार गए तो लास्ट वीक आई विजिटेड कुतुब मीनार। और हिस्टोरिकल प्लेस गए तो लास्ट वीक आई विजिटेड हिस्टोरिकल प्लेसेस विद माई फ्रेंड अशोक, अपने दोस्त अशोक के साथ। इट इज़ सिचुएटेड इन, जैसे ताजमहल गए तो इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्साहित था, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट चांस, ये मेरा पहला मौका था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। द डे वॉज प्लीजेंट, दिन सुहाना था। एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और ठंडी पवनें चल रही। आई हैव आवर पैकेट ऑफ फूड विद अस, हमारे पास हमारे भोजन का पैकेट था। वी रीच्ड नेम ऑफ द प्लेस की जगह लिखेंगे ताजमहल एट टाइम, इतने बजे पहुँचे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, एनीथिंग्स। सम पॉइंट लिखेंगे, सम पॉइंट में आपको 2-4 लाइनें लिखनी है, बस यही इसमें कुछ करना होता है, बाकी तो पूरा फॉर्मेट ही उतारना होता है। सम पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, जैसे ताजमहल है तो इट इज़ मेड बाय शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज़। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल्स, बस इतना लिख के काफ़ी है। तो देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑफ द विजिटर्स, वहाँ विजिटर्स की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर्यटकों की। हु केम टू विजिट द ताजमहल, जो ताजमहल देखने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ द प्लेस लिखना है। वी इंजॉयड द विजिट, हमने विजिट का आनंद लिया। इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव, ये इंटरेस्टिंग भी था और एजुकेटिव भी था। अभी नेक्स्ट हमारे आ जाता है फेस्टिवल। किसी भी फेस्टिवल से लिए अगर आपको कोई पैराग्राफ्स बनाना है तो इस फॉर्मेट से आप इजीली बना सकते हो। दिवाली, होली, दशहरा, कोई भी त्यौहार हो तो यहाँ पर एनी फेस्टिवल है। जैसे मैं आपको दिवाली का बना के दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि आने वाली भी है। तो इंडिया इज़ लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत त्यौहारों का देश है। मैनी फेस्टिवल्स कम्स हेयर टाइम टू टाइम, बहुत से त्यौहार यहाँ समय समय पर आते हैं। दीज फेस्टिवल्स फील्ड ए न्यू करंट ऑफ जॉय इन और लाइफ, ये त्यौहार हमारे जीवन में नई खुशी की लहर पैदा करते हैं। एज दे टुक अवे, क्योंकि वो ले जाते हैं हमें डल रूटीन ऑफ लाइफ, हमें डल रूटीन ऑफ लाइफ से दूर ले जाते हैं। क्योंकि जैसे त्यौहार आते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक उमंग सी पैदा हो जाती है। नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो मैंने आपको कहा कि मैं दिवाली का बना रहा हूँ, तो नेम ऑफ द फेस्टिवल की जगह आप दिवाली लिखेंगे। इज़ हिंदूज फेमस फेस्टिवल, हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इट कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में आता है ये, तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री विद ग्रेट पंप एंड शो, इसे हमारे देश में मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास से। सम पॉइंट लिखेंगे ऑन, जैसे हम लिख सकते हैं सम पॉइंट इसके बारे में कि ऑन दिस डे पीपल्स exchange the gifts and children play the crackers और समथिंग कुछ और। बाय एट नाइट दे वर्शिप द लॉर्ड लक्ष्मी, इस तरह से।
तो सम मुस्लिम फैमिली लीव्स इन आवर लोकेलिटी, कुछ मुस्लिम परिवार भी हमारे कस्बे में रहते हैं। दे आल्सो सेलिब्रेटेड, यहाँ पर दिवाली बना रहे हैं, तो नेम ऑफ द फेस्टिवल की जगह आप दिवाली लिखेंगे। विद अस, हमारे साथ। इट क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप, ये मित्रता का माहौल तैयार करता है। इट टीचेज अस नोबल आइडल्स ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन के ऊंचे आदर्शों को बताता है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे हमारे पास पोल्यूशंस की प्रॉब्लम, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, डोरी सिस्टम की प्रॉब्लम और चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम से है ऐसी समस्या जो एकदम ख़त्म नहीं हो रही है, मतलब पूरे देश में फैली हुई है, उससे रिलेटेड अगर कोई पैराग्राफ्स अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो इस फॉर्मेट से आप इजीली से लिख सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना रहा हूँ कि करप्शंस, भ्रष्टाचार के बारे में, तो यहाँ पर आ जाएगा टुडे इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम लाइक एज करप्शंस, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, डोरी सिस्टम, चाइल्ड लेबर, ETC। आज भारत बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे प्रदूषण की समस्या, करप्शन, भ्रष्टाचार की समस्या, प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या की समस्या, डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा की समस्या, चाइल्ड लेबर, ETC। अमंग देम, नेम ऑफ द प्रॉब्लम की जगह यहाँ पर लिख दीजिए करप्शंस, उसी का बना रहा हूँ मैं, इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। अगर आपका चाइल्ड लेबर का आ जाएगा तो अमंग देम चाइल्ड लेबर इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की बड़ी समस्या है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता इफ़ इट इज़ फेसिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर या करप्शंस, कुछ भी आज लिख सकते हैं यहाँ पर। सम पॉइंट लिखेंगे उसके बारे में, दो तीन लाइनें। जैसे करप्शंस का है तो देयर इज़ करप्शन इन एवरी सेक्शन, तो हर एक सेक्शन में जो है करप्शंस है। पीपल डू नॉट वर्क विदाउट टेकिंग एनी ब्राइब, यानी किसी ब्राइब के बिना वो काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से 2-3 लाइनें आप लिख सकते हैं। इट हैज़ ग्रोन इन एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश के हर भाग में फैला हुआ है। इट इज़ ए बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश की एक ज्वलनशील समस्या है। इट इज़ द टाइम ऑफ आवर, अब समय आ गया है कि वी, हम या फिर गवर्नमेंट, यहाँ पर हम या तो लिखेंगे हम या फिर लिखेंगे गवर्नमेंट, दोनों में से एक आ जाएगा। शुड कम फॉरवर्ड्स, आगे आए, टू अप्रूव द प्रॉब्लम ऑफ करप्शंस या डोरी सिस्टम या चाइल्ड लेबर, इसकी समस्या को उखाड़ने के लिए। इवन मीडिया ऑल्सो हाईलाइटेड इट्स इल इफेक्ट ऑन देयर चैनल, मीडिया को भी हाईलाइट करना चाहिए इसके बुरे प्रभाव अपने चैनल पर, सो दैट, ताकि द पब्लिक में अवेयर, जनता जागरूक हो सके।